आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, पूर्व ज्ञान के आधार पर आप बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं। जल्दी बताइए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर? बताए नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं करे जा सकते वर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मिलने से क्या बनता है? वर्णों के शब्द बनना। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? नहीं पता। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य, एक रचना के आधार पर वाक्य। और आपके कोर्स में कौन से हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आज का हमारा विषय रहेगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या निकल गया? शीर्षक। अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब आपको पता चल गया कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। सबसे पहले आप वाक्य की परिभाषा लिख देंगे। सबको आ गई हो? आपने अपनी कॉपी पर काम किया है ये नहीं है? यस हम कर लिया है। लिया है। तो वाक्य के भेद बताइए कितने होते हैं? फिर आप कितना लिखेंगे? वाक्य के भेद। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो 8 भेद बता देंगे, क्योंकि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। 10th में आपका रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से, और 9th में आपका क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। बोलेंगे? नंबर 1 विधान वाचक वाक्य। यदि आपने कॉपी पर काम किया है, क्योंकि पीडीएफ भेजी गई होगी आपको पहले, ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाएगा इसलिए ये करा रही हूँ आज। विधानवाचक वाक्य बाद में डिस्कस करेंगे सारे, सबसे पहले लिखते जाएंगे। नंबर 2 निषेधात्मक या और क्या कहते हैं इसे?
नकारात्मक नेगेटिव वाक्य, ठीक। नंबर 3 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ये इंग्लिश में भी आपके होते हैं ना, अफर्मेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य, वो सेंटेंस, वाक्य को सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, होते हैं नहीं बच्चों। हिंदी की ही ग्रामर बिल्कुल इंग्लिश की ग्रामर की तरह है, उसमें हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, इसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इन्हें इंटरोगेटिव कहेंगे, ऐसे ही तो है। ऐसे आधुनिक इसमें होते हैं। यदि आपको इंग्लिश की तो आती है क्योंकि आप इंग्लिश में सब पढ़ते हैं, तो उसके नियम है आपको याद, हिंदी के नहीं है, लेकिन हिंदी के भी वही नियम है जो इंग्लिश के हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य सबसे बाद में लिख लेना। इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य संदेहवाचक भी होता है। नंबर 5 आज्ञावाचक, विस्मय आदि बोधक। अब इनकी पहचान मैं आपको बताऊंगी। नंबर 6 आज्ञार्थक या आज्ञावाचक, कुछ भी कर दो। नंबर 7 संकेतवाचक, नंबर 8 कौन सा रह गया? संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधात्मक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 इच्छावाचक, नंबर 5 विस्मयादिबोधक, नंबर 6 आज्ञावाचक या आज्ञार्थक, संकेतवाचक, नंबर 8 संदेहवाचक। ये सारे वाक्य आपने पढ़े। अब इनको समझते हैं कि उन वाक्यों की क्या परिभाषा है और क्या पहचान है। नंबर 1 आपने बताया विधानवाचक वाक्य। बताइए किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य? ये आपका रिवीजन चल रहा है और आपको ये आने चाहिए। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि हमें वाक्य द्वारा समझा दीजिए। हाँ, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया काम है, मैम सामान्य रूप का जिन वाक्यों में किसी काम के का सामान्य रूप का बोध कराया जाता है। जिन वाक्यों में किसी काम का सामान्य रूप का बोध कराया जाता है, किसी काम के होने। हाँ, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। जो साधारण वाक्य हैं ये हमारे, इनको हम साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य भी बोलते हैं। तो ये वाक्य, इनमें एक मुख्य क्रिया होती है बच्चों। इनमें एक मुख्य क्रिया होने के बाद उस क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। इसमें क्रिया के करने या होने की हमें सामान्य सूचना मिलती है, जिसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पर तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूं? जैसे उदाहरण बताइए। जैसे राम खाना खाता है, मैं कल दिल्ली गया। विद्यार्थी पढ़ रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो मुख्य क्रिया क्या हुई? पढ़ रहा है। तो इसमें एक मुख्य क्रिया होती है,
क्रिया के होने और करने का हमें सामान्य ज्ञान होता है या सूचना मिलती है, वहां उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में जब याद रखोगे तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं। जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य जो आपके सेंटेंस होते हैं, वो ही विधानवाचक वाक्य हैं। राम इज ए गुड बॉय, सरल वाक्य है। यस मैम। तो यहाँ पर क्या है, विधानवाचक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य आपका कौन सा है, निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य सीधा समझ में आ रहा है, कौन बताएगा, जल्दी बताएंगे। मैम, जिस वाक्य से कार्य के ना होने का बोध होता है। जिन वाक्यों से कार्य का ना होने का बोध, नहीं का बोध होता है, जैसे मैं नहीं पढ़ता, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, या मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इसमें नकारात्मक या निषेधात्मक नहीं होने का बोध हो तो उसे हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे चले। तीसरा प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में किसी से प्रश्न किया जाए, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, क्या कल तुम विद्यालय आओगे। जब जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है तो वो कौन सा वाक्य होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और एक पहचान है इन वाक्यों की, इन वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्लियर? क्या तुमने खाना खा लिया, तो बाद में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हुआ, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। आपको आएंगे एग्जाम में बदलने के लिए आएंगे कि इसको बदलिए, या वाक्य छांटने को आएंगे। निषेधात्मक वाक्य दिए होंगे और उसमें छांटने को आएगा कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य माना जाएगा। ये अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है। अगला कौन सा वाक्य है आपका, नंबर 4, इच्छावाचक। क्या होगा, इच्छा मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना। क्या बोलेंगे इसमें, वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद जिसमें दिया जाए, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होते हैं वो। जैसे हम कहें, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे आप फर्स्ट डिवीजन से पास हों। तो ये क्या है, हमारी इच्छा। हम दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये वाक्य आपके कौन से वाक्य हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। आपको मानो सेंटेंस आ गया कि ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, वाक्य का भेद बताइए। तो आप क्या करेंगे, इच्छावाचक। नववर्ष मंगलमय हो, कौन सा है ये, कैसा वाक्य है, इच्छावाचक। इच्छावाचक। भगवान करे आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, बड़े क्या कहते हैं, ईश्वर करे आप सकुशल लौटें। तो ये सब हमारे वाक्य कैसे होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अगला वाक्य है आपका विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक वाक्य कौन सा होता है, अव्यय है ना विस्मय आदि बोधक। यस मैम। जिस वाक्य से मैम, इसमें विस्मय, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है। वाक्यों में हमें हर्ष सूचक होते हैं जो वाक्य, घृणा होती है, जिन वाक्यों से हमें पता लगता है संबोधन है, हे राम, हरे राम, हाय बोलते हैं ना, या वाह, शाबाश, वह कितना सुंदर मौसम है। और एक पहचान है इसमें, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम के नीचे जो अनुस्वार, ये
होता है, ये विस्मय आदि बोधक है। कुछ बच्चे जब वाक्य लिखते हैं साधारण वाक्य तो ऐसा लगाते हैं पूर्ण विराम, ये गलत है। ये हमारा विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, और जहां ये होगा, अरे मानो हम लिख दें, अरे तुम अभी तक नहीं गए, ठीक, मैम जैसे कितनी गंदगी है भी होता है इस चीज में हैं? मैम आश्चर्य आश्चर्य होता है, बिल्कुल। छी भी आपका विस्मय आदि बोधक है। कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर। तो जिससे हर्ष, शोक, हाय राम मैं तो मर गई, कई बार बोलते हैं ना आप, तो ऐसे कैसे लगता है जैसे आप विस्मित होकर, दुखी होकर कह रही हैं। कई बार तो वाह ऐसे बोलते हैं ना, आप कहीं जाती हैं, कई बार टूर पे जाते हैं तो कोई दृश्य देखते हैं, सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं एकदम। क्यों? क्योंकि हम उस दृश्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में और उसके बहुत नंबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे शाबाश आपने इससे बढ़िया नंबर दिए, वाह, अरे उसके इतने नंबर आ गए। तो ये सब जहाँ ये संबोधन चिन्ह लगा होगा वहां विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक या आज्ञार्थक, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए, यस मैम। मैम जैसे तुम चले जैसे जाओ, तुम चले जाओ, जैसे बंद कर दो, तुम ये काम कर लो, तुम्हें काम करना है, बाजार जाकर फल ले आओ, सब्जी तो ले ये आओ, सब आज्ञाएं अपने मैम जिसमें आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते इसमें हैं। आज्ञा दी जाती है। किताब मैम खोलो, इसमें बोलिए। उपदेश और प्रार्थना भी आते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना कैसे? मैम हमने एक वाक्य आज्ञावाचक बोलिए। का उदाहरण देखा था, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, तो मैम एक दिन इसमें का अवकाश देने तो इच्छा हुई, आज्ञा क्या हुई? मैम वहाँ पे आज्ञावाचक, नहीं, गलत है वो, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं आप, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, आप मांग रहे हैं तो आज्ञा कहाँ हुई? मुझे एक दिन का अवकाश दो। यदि मैं कह रही हूँ आपसे कि तुम्हारा एक दिन का अवकाश है, वो भी वाक्य साधारण ही है। आज्ञा क्या दी? तुम कल स्कूल मत आना, वो है आपका आज्ञा तक। जिससे सेंस में मत कहीं नहीं के लिए भी होता है, आप इस बात को भी ध्यान रखना, कहीं मत का प्रयोग हो रहा है, यदि नहीं के लिए हो रहा है तो वहां आपका निषेधात्मक होगा, आज्ञार्थक नहीं होगा। समझ में आया आपको? नहीं, आज्ञा में तो आज्ञा ही दी जाएगी आपको, आप उसको प्रार्थना नहीं कर सकते। आप चुप रहिए, यहाँ आते रहिए, अपना काम प्रतिदिन कीजिए, कॉपी खोलिए, किताब खोलकर पढ़िए, इसे आज्ञा देती है। तो ये सब आज्ञार्थक मानेंगे बच्चे। अगला है संकेत वाचक। संकेत का मतलब है इशारा। यदि आप परिश्रम करते तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती। समझ में आ रहा है? संकेत मिल रहा है, यदि तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता। तो जहाँ संकेत मिलता है तो वहां संकेत वाचक वाक्य होते हैं। और कोई उदाहरण दे सकते हैं कि आप आते तो यह मुसीबत ना आती, आप यहाँ होते तो मैं